अमेरिका में जाने, नौकरी करने और बसने का अगर आपने ख्वाब देखा है तो ग्रीन कार्ड के साथ साथ गोल्डन वीजा का टर्म भी आपने खूब सुना होगा। गोल्डन वीजा यानी EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि जो ग्रीन कार्ड है वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये गोल्डन वीजा है क्या, इसका प्रोसेस क्या है और इसके लूप होल्स क्या है। तो चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बता देते हैं, बहुत आसान भाषा में एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, गोल्डन वीजा यानी कि EB-5 वीजा ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको जॉब्स क्रिएट करनी होती हैं यानी कि नौकरियां पैदा करनी होती है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब आपको गोल्डन वीजा की रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो इन्वेस्टमेंट पर ही टिका है, तो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप स्टैंडर्ड एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $1.05 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप रूरल या फिर जो हाई एम्प्लॉयमेंट एरिया है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है यानी कि $8 लाख के करीब हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है जॉब क्रिएशन का, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, एक तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और दूसरा आपको नौकरियां भी पैदा करनी है। तो देखिए, कंडीशन ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए 10 फुल टाइम जॉब क्रिएट करनी होती है जो यूएस सिटीजन या फिर जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप एक बार इन्वेस्टमेंट का तरीका भी जान लीजिए। आप रीजनल सेंटर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो स्पेशल अप्रूव्ड बिजनेस होती हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद का जो रिक्वायरमेंट है वो है एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो देखिए, I-526 पिटीशन फाइल करनी होती है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन की डिटेल्स दिखाते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आपको 2 साल के लिए कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल जाता है। उसके बाद अगर आपने जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है तो आपको परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल सकता है। गोल्डन वीजा के साथ एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस या फिर जो आपके अनमैरिड चिल्ड्रन हैं उनको भी ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आपको ये जो गोल्डन वीजा है या फिर जो EB-5 वीजा है उसके फायदे बता देते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप यूएस में लीगली रह सकते हैं। ठीक है, आपको लीगली रहने का, आने जाने का पूरा हक मिलेगा। इसके अलावा आप सिटीजनशिप यानी कि यूएस की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 5 साल तक यूएस में रहते हैं ना गोल्डन वीजा लेकर, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप ट्रैवल तो कर ही सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप इजीली यूएस से बाहर भी जा सकते हैं और वहां से वापस आ भी सकते हैं। इसके साथ ही आपको एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, अगर वो यूएस में रहकर पढ़ना चाहते हैं और उन्हें किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी की जरूरत है तो वो सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्डन वीजा के सिर्फ इतने सारे फायदे ही हैं, इसके बहुत सारे रिस्क भी हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर सारे रिस्क के बारे में तो नहीं बताऊंगी, 2 ऐसे रिस्क के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो है इन्वेस्टमेंट का रिस्क। आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न और जो उसका सक्सेस है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ये पहला रिस्क है जो गोल्डन वीजा के साथ आता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे कॉमन रिस्क है वो है टाइम लैग। अब देखिए, वीजा का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। तो अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं और आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम उतना नहीं है, तो गोल्डन वीजा का जो प्रोसेस है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ये 2 ऐसे रिस्क हैं जो गोल्डन वीजा के लिए बहुत कॉमन है। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाइए। तो आप गोल्डन वीजा के बारे में क्या सोचते हैं? ग्रीन कार्ड के लिए गोल्डन वीजा का ये जो प्रोग्राम है ये आपको कैसा लगता है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।